गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्विम ब्लैडर जो है फिशेस के अंदर वो क्या है और किस तरह से होता है। इसकी सारी जो है ना हम फंक्शनिंग वगैरह देखेंगे और इस सारे को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, जब हमारे जेहन में आता है ना ब्लैडर, तो ब्लैडर का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ जो किसी भी ना कलेक्शन के लिए काम आती है। ठीक है, जो ब्लैडर होता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है, हमेशा जो है ना यूरिन की कलेक्शन की जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ब्लैडर है। तो ब्लैडर से आपने कंफ्यूज नहीं होना। और लेकिन हम वहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, स्विम की। तो स्विम का मतलब ये होना चाहिए कि कोई ऐसी बड़ी चीज़, कोई ऐसी सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्विमिंग में यूज़ हो रहा है। अब वो स्विमिंग कैसे यूज़ हो सकता है, ये उसी वक्त यूज़ होगा जब उसके अंदर क्या होगी, एयर फील्ड होगी। तो ये एयर फील्ड एक सैक होती है एंड ये जो है कहाँ पे होगी, डोर्सल साइड पे। अगर ये उसकी स्किन के आ रही है ना, ठीक है, तो ये उसकी डोर्सल साइड पे आएगी और उसके नीचे क्या होगा, स्विम ब्लैडर होगा। तो स्विम ब्लैडर जो है, इसके साथ जो फिश होती है वो इजीली मूव करती है। लेकिन ये स्विम ब्लैडर होता कौन सी फिशेस में है, ये बोनी फिशेस में होता है, ताकि उनको क्या कर प्रोवाइड कर सके, बायोन्सी प्रोवाइड कर सके और वो इजीली जो है ना उस समंदर के अंदर या फिर जिस भी जगह पे है, रिवर में है या स्ट्रीम में, वो इजीली मूव कर सकें वहाँ पे। इजीली जो है ना वो मतलब इजीली, ताकि वो इजीली वहाँ पे फ्लो कर सकें। अब बात ये करनी है कि इसमें अगर होंगी गैसेस तो वो कौन कौन सी होंगी। यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, नाइट्रोजन आ सकती है। ये तीन इंपॉर्टेंट गैसें हैं जो क्या होती हैं, इस स्विम ब्लैडर के अंदर मौजूद होती हैं और इसको फिल करती हैं। इसके जो है ना डिफरेंट नाम भी हैं। आप इसको स्विम ब्लैडर भी बोल सकते हो, स्विमिंग के लिए यूज़ हो रहा है इस वजह से। गैस ब्लैडर बोल सकते हो क्योंकि इसके अंदर ना गैसेस फिल हैं। तो एयर ब्लैडर भी बोल सकते हो, वही बात है, गैसेस और एयर एक ही बात है। ठीक है, कि इसके अंदर एयर भरी होती है, हवा भरी होती है, जिसकी वजह से ये फूला हुआ होता है। अब जो है नेक्स्ट ये चीज़ कि ब्लैडर जो होता है ना, उसकी वजह से काफ़ी लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैडर तो यूरिन कलेक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो ह्यूमंस में होता है। लेकिन जब हम फिशेस में बात करेंगे ना, जब भी ब्लैडर की बात आएगी, तो आपने ब्लैडर जो है ना उसको कनेक्ट कर देना है एयर के साथ, यानी कि एयर ब्लैडर। ठीक है, स्विम ब्लैडर इस तरह से, ये गैस ब्लैडर। अब क्या हुआ कि जब वो फिशेस हैं, हम कहते हैं ना कि पहले फिशेस आई, उसके बाद नेक्स्ट जो है ना फिर एम्फीबियन आए और फिर जो है ना वो ह्यूमंस बने। अब होता हुआ क्या, देखें कि इस तरह फिशेस है ना, तो फिशेस के बाद एम्फीबियन, एम्फीबियन के बाद ह्यूमंस आए हैं। तो अब फिशेस के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर था जो बाद में ह्यूमंस के अंदर जाके ना लंग्स बन गया है, या फिर कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनके अंदर, जिनको हम लंग फिश कहते हैं, उनके अंदर लंग्स बना है। तो वो किस वजह से बना है, कौन सा स्ट्रक्चर था, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये स्विम ब्लैडर है। जो स्विम ब्लैडर है इसी की मॉडिफिकेशन हुई है। और एट द एंड डोर्सल साइड पे क्या हुआ कि वही चीज़ जो है ना, मैंने कहा क्या कि ये देखें वर्टिब्रल कॉलम दरम्यान में रन कर रही होती है। ठीक है, और ना उसकी यूं इस तरह से ना वहाँ पे स्विम ब्लैडर जो है वो आया हुआ होता है। ठीक है, यानी डोर्सल साइड पे आप इसी को ना यूं देखें, तो यहाँ पे जो है ना ये स्विम ब्लैडर इस तरह से होगा। तो स्विम ब्लैडर जो है वो हमेशा डोर्सल यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ होगा। जिस तरह की लंग्स की लोकेशन होती है, बिल्कुल सेम इसी की लोकेशन इसी तरह से होती है। तो ये कहा जाता है, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो फिशेस हैं, फिशेस में जो स्विम ब्लैडर है वही आगे मॉडिफिकेशन हुई है उसकी, तो वही आगे जाके ना एम्फीबियन एंड ह्यूमंस में लंग का काम कर रहा है, वही मॉडिफिकेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसको ब्लड पहुंचाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए कि इसको ब्लड पहुंचाने के लिए जो है ना डोर्सल आयोटा जो है वो इस्तेमाल होती है, जो कि क्या करती है, इसको ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी चीज़ ये कि वो वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन पहुंचा रहा था, वो इसको ना आयोटिक आर्च पहुंचा रही होती है, और वो भी कौन सी, 6 नंबर वाली। हमने गिल्स में पढ़ा था कि इस तरह गिल्स अगर है ना, ठीक है, तो वहाँ पे ना आर्चेज होती हैं इस तरह से। ठीक है, आर्चेज ये सुराख जो होते हैं ना इस तरह से होते हैं। तो अब क्या होगा कि वो ही जो है उसके साथ जो ब्लड है वो मूव करके कहाँ जाएगा, डोर्सल में, डोर्सल आयोटा में। और डोर्सल आयोटा जो है वो उसको ब्लड सप्लाई करेगी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है ना मतलब वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, उसको फूड भी मिलती रहेगी, उसको ऑक्सीजन वगैरह भी मिलती रहेगी। अब हम ये देखेंगे कि जो ये वाला स्विम ब्लैडर है, क्या ये तमाम फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर तमाम के अंदर प्रेजेंट है तो उसका क्या फंक्शन होगा, या फिर कुछ में एब्सेंट भी होता है। तो देखिए जो जॉ लेस फिशेस हैं, जॉ लेस फिशेस जैसे कि लैम्प्रे हो गई, हैग फिश हो गई, तो या कार्टिलेजिनस फिश होगी, इनके अंदर ये होता ही नहीं है। ठीक है, ये एब्सेंट होता है। देखिए अब इनके अंदर ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये फ्लैट होती हैं। ठीक है, यूँ इस तरह से फ्लैट होती हैं और इजीली जो है ना वाटर के अंदर मूव कर सकती हैं। इनका इतना ज़्यादा वेट नहीं होता। दूसरी बात ये कि जो इनकी बोन्स हैं, ठीक है, वो कार्टिलेज से बनी होती हैं। मतलब ये कि ये जो होता है ना, ये इतना हैवी नहीं होता, इसलिए इजीली वाटर के अंदर ये फिशेस मूव कर सकती हैं। इनको स्विम ब्लैडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्विम ब्लैडर जो है ना वो एक्चुअली में होता है कि इनके लिए है, बोनी फिशेस के लिए होता है, क्योंकि जो बोन्स होती हैं ना वो ज़्यादा डेंस होती हैं, ज़्यादा हैवी होती हैं। उनको बोन्स को लेके, ठीक है, और पानी में स्विम करना और स्विफ्ट मूव करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। बायोन्सी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो डेंस है। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनके अंदर क्या रखा है, उनके अंदर जो है ना ये स्विम ब्लैडर रखा है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि स्विम ब्लैडर जो है
ठीक है। अब ये कौन कौन सी वाली फिशेस में है, बोनी फिशेस में भी आगे जो है ना टाइप्स आ जाती हैं। तो जो रे फिन फिश होती हैं ना, मतलब जिनके जो फिन्स होते हैं, ठीक है, उनमें रेज होती हैं। ठीक है, आप देखोगे तो आपको कांटे जो है ना वो महसूस होंगे, तो रेज होंगी उनके अंदर। तो उनमें क्या होगा कि स्विम ब्लैडर जो है ना वो मौजूद होगा, और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ही ना उनके अंदर जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए अब एक और चीज़ के जो बॉटम डिवेलर है, मतलब ऐसी फिशेस जिन्होंने अगर इस तरह से समंदर है या रिवर है तो उसकी सबसे बॉटम वाली लेयर पे रहना है, उनको बायोन्सी की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने ऊपर वाली लेयर में तो रहना ही नहीं है, उन्होंने नीचे वाली लेयर में रहना है। इस वजह से क्या होगा कि उनके अंदर स्विम ब्लैडर जो है ना वो या तो लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो या फिर क्या होगा कि उनके अंदर वो होगा ही कम। ठीक है, मतलब होगा ज़रूर, लेकिन उसका फंक्शन जो है ना वो इतना प्रॉपर नहीं होगा। ऐसे ही ना मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा स्विम ब्लैडर या प्रॉपर डेवलप्ड स्विम ब्लैडर जो है ना उनमें मौजूद नहीं होगा। एंड ये होता भी क्या है, ये हॉरिजेंटल पोजीशन में होता है। मतलब ये कि ये इस तरह से है ना, ठीक है, इस तरह अगर फिश है तो ये उसका जो हेड है, हेड के बिल्कुल पीछे जो है ना स्विम ब्लैडर यहाँ पे ना इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके दो बलून होते हैं, एक स्मॉल बलून होता है और एक दूसरा बड़ा बलून होता है। तो ये दो बलून जो है ना इसके मोस्टली बने होते हैं जो फुली डेवलप होता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि सिंगल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बात तो ये आती है कि उनके अंदर जो है ना मतलब कार्टिलेज है, जिस वजह से उनकी जो बोन्स है वो डेंस नहीं है, मतलब बोन्स बनी हुई कार्टिलेज की हैं, तो इस वजह से उनको ना मतलब स्विमिंग के लिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। सेकंड, कुछ ऐसी फिशेस जो बोनी फिशेस भी हैं लेकिन उनके अंदर फिर भी ये मौजूद नहीं है। कुछ तो ऐसी हैं कि जो बॉटम में रहती हैं, इस वजह से उनको स्विम ब्लैडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनके अंदर ये नहीं होता, तो वो क्यों नहीं होता? देखिए उनके अंदर क्या होगा कि फैट इस तरह का बहुत ज़्यादा स्टोर होगा, साथ में उनके अंदर ना ऑयल वगैरह जो है ना वो इसी पर्पज़ के लिए होते हैं। आपको पता है कि जब ऑयल जो है, आप फॉर एग्जांपल एक बीकर लेते हो, उसमें आप ना ऑयल को मिक्स कर देते हो, ठीक है, वाटर के अंदर। जब मिक्स करोगे तो उससे क्या होगा कि जो ऑयल है वो ना ऊपर तैरना शुरू कर देगा। मतलब ये कि उनके अंदर या फैट्स होते हैं या ऑयल होते हैं जो कि लेस डेंस होते हैं, जो कि पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। तो इनकी वजह से भी क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो बायोन्सी मिलती है। एंड जिनके अंदर फैट्स होंगे ना उनको हम कहते हैं, ये क्या है, ये ब्राउन फैट। तो जो एयर होगी वो यहाँ से मूव करेगी और सीधा इसके अंदर ना घुस जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह ना इनकी मूवमेंट इधर होगी एंड ये वहाँ पे क्या होंगे, मूव करके पहुँच जाएंगे। तो ये इस तरह से ना वहाँ पे स्विम ब्लैडर होता है। एंड स्विम ब्लैडर जो है ना या तो जस्ट वो इस तरह होगा या फिर क्या होगा कि वो साइड से जो है ना अपनी एक और स्ट्रक्चर और जो है ना उसको डेवलप कर लेगा, बना लेगा। तो ये इस तरह से टीलियोस जो होती है ना इनमें होता है। सम टाइम देखें कि जो एसोफेगस होती है वो डिवाइड हो जाती है टू हाफ में, दो जो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसे एसोफेगस है ना, ठीक है, तो ये आगे से ना टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। वन जो है ना, वन ऑफ टू, मतलब जो एक लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये राइट साइड पे है तो ये जो है ना ये लेफ्ट साइड पे है। अब इन दोनों के जो है ना इनके दोनों के काम भी जो है वो ही डिफरेंट होंगे। जो लेफ्ट वन होगा वो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो एट्रोफाइज हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, या फिर आप ये कह लो कि वो एंड हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। और जो क्योंकि जैसे कि ना प्रीमिटिव फॉर्म में हुआ था। और जो राइट हाफ है, ठीक है, वो अभी तक डेवलप। अभी हम ये बताएंगे कि डेवलपमेंट जो है स्विम ब्लैडर की वो किस तरह से होती है। देखें कि हम पढ़ेंगे टीलियोस्ट के अंदर, क्योंकि टीलियोस्ट जो है ना वो बोनी फिशेज हैं। वैसे तो जो भी हमने चीज़ पढ़ी है उसमें हमने एक तो एलिस्मोब्रेन की एग्जांपल ली है, साथ में हमने टीलियोस्ट की ली है, लेकिन अभी हम जो है ना इसमें जस्ट टीलियोस्ट के बारे में बात करेंगे। उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह कि जो टीलियोस्ट है वो बोनी फिशेज हैं और इन्हीं के अंदर जस्ट जो है ना वो स्विम ब्लैडर मौजूद होता है। ठीक है, लेस्मोब्रैंक में तो होते ही नहीं है, इस वजह से हमने उसकी एग्जांपल नहीं दी। अब क्वेश्चन ये आता है जहन में कि ये आता कहाँ से है। ठीक है, यानी कि ये जो स्विम ब्लैडर है ये आएगा कहाँ से, किस जगह से आएगा। तो देखें अब होता क्या है कि ये एसोफेगस है, ठीक है, एसोफेगस के साथ ही क्या होगा, या तो उसके जो है ना मतलब डोर्सल साइड पे, या फिर क्या हो सकता है कि ये एसोफेगस है ना तो इसकी जो है ना वेंट्रल साइड पे, ठीक है, या डोर्सल साइड पे या फिर उसकी जो है ना वेंट्रल साइड पे क्या होगा कि कोई ना कोई डायवर्टिकुलम होगी, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हो जाएगी, कोई ना कोई ऑट ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, और वो क्या कर लेगी उस जगह को, और वो जो मीडियन पोजीशन है, ठीक है, जो सेंटर वाली पोजीशन है उसको जो है ना कंटेन कर लेगा, उसको हासिल कर लेगा। उसके बाद हम जो है ना आ जाती हैं डिप्नॉन्स आ गई या पोलीपिट्रेडी हो गई। ठीक है, अब इनके बारे में देखेंगे कि ये किस तरह की फिशेस होती हैं। अब ये इन फिशेस में क्या होगा कि स्विम ब्लैडर जो है ना वो मॉडिफाई होकर लंग्स में कन्वर्ट हो गया। मैंने आपको क्या कहा था कि जिस तरह लंग्स फिश होती हैं, ठीक है, अब इनके अंदर स्विम ब्लैडर नहीं है बल्कि क्या आ गया, डायरेक्ट लंग्स आ गए, क्योंकि जो स्विम ब्लैडर है ना वो लंग्स में क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओरिजिनली हुआ क्या था कि जो फ्लोर होता है ना फेरनिक्स का, वहाँ पे ना मतलब कहते हैं कि डाउन ग्रोथ हुई है, और उसके बाद क्या होगा कि वो रोटेट होके ना राइट साइड पे, एलिमेंट्री की राइट साइड पे होगी। एलिमेंट्री जो किनाल है, ठीक है, जिसमें स्टमक आता है और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि वहाँ पे
उनकी ग्रोथ हुई है एलिमेंट्री किनाल के साथ, और उसकी राइट साइड पे जो है ना वो ग्रो हुई हैं, और उससे क्या हो गया कि जो है ना लंग्स बन गए हैं। ठीक है, ओरिजिनली वो होते कौन सी हैं, एंड बाद में वो जाके लेफ्ट वन जो है ना वो बन जाते हैं। मतलब होते वो एक साइड पे हैं, लेकिन फिर दूसरी साइड पे जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना इसका स्विम ब्लैडर का वो किस तरह से होता है। देखिए वो सैक लाइक है, एंड उसके ऊपर जो है ना कैपिलरीज, ठीक है, उनका पूरा जाल होता है। ये इस तरह से सैक होती है, ये एक हो गई और ये एक हो गई, दो बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके ऊपर जितने भी कैपिलरीज का ना यूं इस तरह से नेटवर्क बना होता है, जैसे कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस तरह से भी हो सकती हैं, इस तरह से भी हो सकता है स्विम ब्लैडर। ये सारी इसकी शक्लें हैं। ठीक है, इनमें से वो किसी तरह का भी हो सकता है। और इसके ऊपर क्या होगा कि ये इस तरह ना पूरा नेटवर्क बना होगा, जाल बना होगा। लेकिन अगर आप इसको जो है ना वो यूं देख रहे हो, ठीक है, अभी तो मैंने आपको ये यूं दिखाया है ना इस तरह से, ये वाली जो सारी हैं यूं जब दिखाया है तो फिर और बात है। ठीक है, ये इस तरह से भी नजर आएगा। लेकिन जब हम इसको यूं देख रहे हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हैं, तो फिर जो है ना फिर कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क होता है जिसने कवर किया हुआ होता है, या फिर पूरा का पूरा कैप्सूल बना हुआ होता है जिसने इनको क्या किया होता है, कवर किया होता है। अभी जो है देखें कि पहली स्ट्रक्चर ये आ गया कि ये सैक लाइक है, उसके ऊपर क्या है, कैपिलरीज बहुत सारी हैं। एंड सम टाइम क्या होता है कि इनके ऊपर ना एक कनेक्टिव लेयर बनी होती है। ये वाली जो लेयर है ना, ये वाली, ठीक है, इसको कह रहे हैं, ये क्या है, ये कनेक्टिव लेयर है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और इसके आउटर साइड पे प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ क्या होता है कि सम टाइम जो है ना इसके अंदर अंदर इंटरनल वॉल पे, ठीक है, एक और लेयर भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। अब इस लेयर को हम क्या कहते हैं, जब इसकी इंटरनल साइड पे है ना, तो वही क्या होगी, ट्यूनिका इंटरनिया। मतलब पहले एक्सटर्निया थी, अब क्या है, अब इंटरनिया है, इंटरनल साइड पे है। और ये बनी हुई किसकी होगी, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होगी। एंड उसके साथ क्या होगा कि देखिए वहाँ पे ना गैस जो है ना ब्लैंड एपिथेलियल सेल्स वगैरह भी मौजूद होंगे, जो क्या करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो है ना ट्यूनिका एक्सटर्निया या ट्यूनिका इंटरनिया, इन दोनों का काम क्या है। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों हैं क्यों। पहली बात ये कि ये क्या करेंगी, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगी। जैसे कि अब इसके अंदर जब एयर भरेगी ना, फुल होगा ये, तो अब इससे क्या होगा कि वो जो टर्जेट हो जाएंगी वॉल्स इसकी, ठीक है, यूं ना अकड़ जाएंगी बिल्कुल। तो जब ये अकड़ जाएंगी तो ये फटता नहीं है। अगर हो ना, अगर ये नॉर्मल एपिथेलियल लेयर हो तो ये तो फट जाएगी, इसमें से एयर में से जो हवा है वो सारी सारी डिफ्यूज़ होकर ये वैसे बाहर निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है, वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और चीज़ जो है ना वो उससे बाहर नहीं जाती। नेक्स्ट जो है कि अगर आपने देखना है कि स्विम ब्लैडर किस साइड पे है, कौन सी जगह है, तो आपको वो देखने के लिए क्या करना होगा, किडनीज को देखना होगा। जहाँ पे किडनीज होंगी ना, बिल्कुल उनके साथ होगा। किडनीज आप देख लो, आप गुनेट्स देख लो, आप गट देख लो। ठीक है, यहाँ फिर ना मतलब इस तरह से ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके आसपास जो है ना ये आपको मौजूद होगा। कुछ ऐसी फिशेस होती हैं कि जिनमें ये बड़ा वाज़े होता है एंड वाइट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके अंदर जो गैसेस होती हैं, एक ऑक्सीजन गैस होती है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। देखिए अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो होता है ना, ये बड़ा शाइनी सा होता है। ठीक है, इस तरह से बड़ा शाइनी होता है और वाइट कलर का होता है, और इसको जो है ना पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, जो कि कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, और ये बड़े पैमाने पे ना इसको यूज़ किया जाता है। ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, ये उनको सप्लाई किया जाता है। एंड अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई इंडस्ट्री नहीं है कि जिसमें इन चीज़ों को यूज़ किया जाए। तो इनको क्या किया जाता है, इनको मुकम्मल तौर पे ना क्लीन करके, साफ़ करके, इनको बाहर के मालिक में जो है ना ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और फिर वहाँ पे ये पाउडर बनते हैं। शाइनिंग वाले जितने पाउडर्स होते हैं ना, जो मेकअप में यूज़ होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इसी स्विम ब्लैडर से बन रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि स्विम ब्लैडर जो है इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। देखिए इसकी जो बेसिकली दो ही टाइप्स हैं जो फिशेस के अंदर होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। पहली जो टाइप है वो है फेसोस्टोमस है, और जो दूसरी टाइप है वो है फेसोक्लेटिस्ट। अब होगा क्या कि जिस तरह की ये टाइप्स होंगी ना, उसी तरह की वो फिशेस भी होंगी। तो फिशेस को भी टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या किया है कि दो ग्रुप्स में ना उनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जिनके अंदर जो है ना फेसोस्टोमस वाला स्विम ब्लैडर होगा, उनको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये है फेसोस्टोमी। और जिनके अंदर जो है ना ये वाला फेसोक्लिस्टस वाला जो स्विम ब्लैडर होगा, उन फिशेस को उन्होंने किस ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, फेसोक्लिस्टे। तो ये दो ग्रुप जो है ना ये बन गए थे बेसिकली। अब हम जो है ना इनको आगे से फर्दर देखेंगे कि ये हैं क्या, और इनके आगे से जो है ना इनमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं, किस किस लेवल पे ये जो है ना डिफरेंट है, और किस लेवल पे ये दोनों इकट्ठे एक जैसे आ जाते हैं। इनकी सिमिलरिटीज़ और इनकी डिफरेंस जो है ना वो हम डिस्कस करें। अब देखें कि इन दोनों में ना बड़ा ही नॉर्मल सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेसोस्टोमस जो है ना वो क्या होती हैं।
ये वाली जो है ना, ठीक है, ये वाली कौन सी है, ये है फेसोस्टोमिस। ये फेसोस्टोमिस वाला जो है ना, ये स्विम ब्लैडर है। लेकिन ये वाला जो है, ये है इसको हम बोलेंगे फेसोक्लिस्टस। ठीक है, ये फेसोक्लिस्टस वाली है। अब इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो इस पूरी डायग्राम के अंदर जो है ना आपको बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, मैंने बोला था कि एसोफेगस होती है, ठीक है। एसोफेगस जो है ना, ये वाली ओपनिंग है जिसके थ्रू क्या होगा, जो फूड होती है, ठीक है, वो फिश की आगे ना स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन में और फिर आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आखिर में एनएस से बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है जो वेस्ट होता है। तो अब क्या होगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्विम ब्लैडर होता है वो क्या है, वो मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उसमें वो मॉडिफिकेशन है इसकी एसोफेगस की, बल्कि उसकी एक, अब हुआ क्या कि एसोफेगस थी, उसकी आउट ग्रोथ बनी, ठीक है। तो उसको इन्होंने क्या कह दिया, ये क्या है, ये स्विम ब्लैडर है। अब यहाँ से आउट ग्रोथ निकली है, ये इस तरह से ना आउट ग्रोथ निकली है। तो अब ये देखें, इधर भी क्या हुआ है, एसोफेगस है, उससे क्या हुई है, आउट ग्रोथ निकली है, ठीक है। तो ये जो लेयर है, या ये हम कहते हैं कि वो ट्यूब जिसके ज़रिए स्विम ब्लैडर जो है ना वो इसके साथ कनेक्टेड होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डक्टस न्यूमेटिकस, ठीक है। तो इसको आप नाम को ना ज़्यादा जोर लगा के पढ़ना, देखिए, न्यूमेटिकस। तो ये डक्टस न्यूमेटिकस जो है ना, ये वो ट्यूब है जिसके ज़रिए स्विम ब्लैडर जो है वो कनेक्टेड होता है एसोफेगस के साथ। तो ये वाली जो है ना, ये वाली, ठीक है, इसको भी क्या कहते हैं, ये डक्टस न्यूमेटिकस जो है ना, ये है। अब हुआ क्या कि देखें, अब ये जैसे जैसे बनेगा ना स्विम ब्लैडर, तो पीछे से ना ये ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं कि ये जो है ना डक्टस न्यूमेटिकस ये ख़त्म हो रही। अब हुआ क्या कि इसमें देखें, ये मुकम्मल तौर पे यहाँ से वहाँ पे ख़त्म होना शुरू हो गई थी ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बेबी जब पैदा होता है, ठीक है, बल्कि वो माँ के पेट में होता है, तो उसकी ना फिंगर्स आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है, उनके दरमियान एक झिल्ली होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना, ठीक है, ये झिल्ली जो होती है ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ये झिल्ली ख़त्म हो जाती है और फिंगर्स जो होती हैं ना वो एक दूसरे से क्या होती हैं, वो सेपरेट हो जाती हैं। तो अब हुआ क्या कि बिल्कुल जब ज़रूरत थी तब ये बन गई, ठीक है। जब ज़रूरत थी कि इसने स्विम ब्लैडर को आगे बनाना है तब ये थी। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने आप को जो है ना वो ख़त्म कर दिया, उसके जो सेल्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए और उसके बाद वो वहाँ से ना ये चीज़ ख़त्म हो गई और इस तरह की फॉर्म में आ गई। अब फेजोक्लिस्टस जो है ना, इसका मेन डिफरेंस ये है कि इसमें जो है ना ये डक्टस न्यूमेटिकस ये होती ही नहीं है। पहले शुरू में होती है, स्टार्ट में लाजमी होती है, लेकिन बाद में ये नहीं होती। फिर उसकी ये देखें, ये इस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो एक इसका इंटीरियर चैम्बर बनता है, एक इसका पोस्टीरियर चैम्बर बनता है। एंड ये पोस्टीरियर चैम्बर जो है ना, तो वो ही जो मैं आपको बात कर रही थी, ठीक है, एसोफेगस वाली, ठीक है। तो वो जो है ना एसोफेगस, वो अभी तक अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उससे ऊपर जो ये है ना, ये क्या बन गया, ये स्विम ब्लैडर बन गया। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। अब जो है फेसोस्टोमस में, इसमें देखें कि ये बिल्कुल वही चीज़, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताई है डक्टस न्यूमेटिकस, वो यहाँ से बनी है, उसने स्विम ब्लैडर बनाया है, ठीक है। आगे देखें, अब उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी एक और जो है ना मतलब ग्रोथ हो गई है, उसकी डेवलपमेंट जो चल रही है इंटीरियर चैम्बर की। इसी तरह करते करते जो है ना आगे फिर उसका पोस्टीरियर चैम्बर बना है। तो ये अब एक उसका इंटीरियर बन गया, ठीक है, और ये उसका जो है ना, ठीक है, वो पोर्शन बन गया पोस्टीरियर। लेकिन उसके दरमियान में ये वाली जो चीज़ थी ये कंटिन्यूस रही है, ये अभी तक लगी हुई है। तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये डक्टस न्यूमेटिकस है। तो जब इसके साथ लगी रही है लेकिन इसमें वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है, तो यही इन दोनों के दरमियान मेन डक्टस न्यूमेटिकस मौजूद होती है और इसमें वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। इसमें जो एयर होती है वो एसोफेगस से आ रही होती है, लेकिन इसमें जो एयर होती है वो डिफ्यूजन से आ रही होती है। तो दोनों जो है वो किससे बनती हैं, वो बनती एसोफेगस से। ये इन दोनों की सिमिलरिटी है। एंड दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इसमें होता क्या है कि ये देखिए, इसका आप स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, इसका जो पोस्टीरियर और ये इंटीरियर पार्ट है ना, दोनों सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर में बड़ा डिफरेंस। देखिए, अभी जो है ना जो फेसोस्टोमस है, इसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो एक इसका इंटीरियर पोर्शन होता है, एक इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना एक डक होती है। पहले में हम क्या बताएंगे कि इसके जो है ना चैम्बर्स हैं, ठीक है। तो चैम्बर्स इसका कौन सा है, एक उसका जो है ना हम कहेंगे कि एक स्मॉल है, ये स्मॉल वाला जो है ना वो उसका इंटीरियर पोर्शन है, और जो लार्ज वाला है ना, ठीक है, यानी जो पोस्टीरियर है वो लार्ज है। ये स्मॉल है और ये लार्ज है, ठीक है, ये दो चैम्बर्स हैं इसके, ठीक है। साथ में हम जो है ना इसके बारे में बताएंगे कि इसके पास क्या है, इसके पास है डक्टस न्यूमेटिकस जो है ना, ठीक है, वो इसके पास मौजूद है।
ये इसका पहला पॉइंट हो गया, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है ना वो ये आता है कि यहाँ पे जो ओपनिंग होगी, ठीक है, उस ओपनिंग को क्या कहेंगे, उस ओपनिंग को कहेंगे ग्लोटिस। मतलब इसके स्टार्ट में क्या होता है कि एक ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं ग्लोटिस। एंड नेक्स्ट जो है वो हम इसमें ये देखेंगे कि अब इसकी जो अंदर वाली साइड है, ठीक है, अंदर वाली साइड पे यहाँ पे ना अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिस तरह के अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, ठीक है, इस तरह से काल के। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस तरह होती है ना एल्वोलाई लंग्स के अंदर, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सेम क्या होगा कि यहाँ पे ना एल्वोलर स्ट्रक्चर होगा। तो अब ये पॉइंट नंबर 3 था कि इसके अंदर जो एक ओपनिंग पे एक स्ट्रॉक होगा उसको ग्लोटिस बोलेंगे, एक होल होगा। एंड ये वाला जो अंगूर के गुच्छों की तरह का जो स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, एल्वोलाई कहेंगे। तो ये इसका पॉइंट नंबर जो है ना ये 4 बनेगा कि 4 इसके अंदर चीज़ आ गई है। एंड वेस्कुलर है, वेस्कुलर होगी। और जो 5 चीज़ है वो ये कि इसकी जो आउटर साइड पे जो है ना कनेक्टिव लेयर्स बनी हुई होंगी कनेक्टिव टिश्यू की। जो ग्लोटिस है, ग्लोटिस आप समझ लें कि इस तरह से ना एक होल है, ठीक है। अब इसको कवर करने के लिए ना यहाँ पे एक चीज़ लगी है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपीग्लोटिस, ठीक है। और ये तो है ना ग्लोटिस, इसको बोलते हैं एपीग्लोटिस। तो ये दो जो है ना ये स्ट्रक्चर इसमें पॉइंट नंबर 5 हो गया था। और ये पॉइंट नंबर 6 है कि जो ग्लोटिस है उसको कवर करने के लिए एपीग्लोटिस है। अब एपीग्लोटिस यहाँ पे क्यों रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि होता क्या है कि ये जो है ना, ठीक है, अगर ये इस तरह से स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर एसोफेगस जा रही है, ठीक है, तो ये इसके अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ना ओपन हो रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या किया गया, ग्लोटिस के ऊपर जो है ना एपीग्लोटिस रखी गई है। जब फिश मुंह खोलती है तो हवा जो होती है ना वो इधर जाती है, ठीक है। और जो वो इसलिए ग्लोटिस रखा गया है भाई ताकि जो है ये स्विम ब्लैडर है इसके अंदर किसी तरह की फूड जो है ना वो ना चली जाए, क्योंकि फूड भी तो वो खा रही है ना। अगर वो यहाँ से फूड खाए और यहाँ पे ना एपीग्लोटिस ना हो तो उससे क्या होगा कि जो फूड है वो भी, देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या कि एसोफेगस है ना, तो एसोफेगस में जो फूड है, ठीक है, वो अब स्विम ब्लैडर के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्लोटस है और ग्लोटस के ऊपर एक कवर आ गया है जिसको कहते हैं एपीग्लोटस। तो ये जो है ना ये इसका फ़ायदा होता है। अभी जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो है फेसोक्लस्टस जो है, ठीक है, ये किस तरह से होता है, साथ में इसका जो है ना स्ट्रक्चर वो हम देख लेते हैं। ये वाला जो स्विम ब्लैडर है ये जो ऑब्जर्व किया गया है ना, ये जो स्पाइनी रेड फिश थी ना, जैसे कि देखें उनका ये होते हैं ना फिन्स होते हैं, फिन्स के अंदर जो रेस थी यूँ इस तरह से बनी हुई, ठीक है, तो उनमें क्या था कि वो स्पाइनी थी, बहुत सख्त तरीन वाली थी, तो उनके अंदर इस तरह का स्विम ब्लैडर जो है ना ये प्रेजेंट होता है। अब इसके भी क्या है कि इसके भी हम ना कुछ अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि इसके अंदर जो है ना स्ट्रक्चर वो किस तरह से होता है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा कि ये ना पहली बात तो ये है कि ये वाला है सीन, ठीक है। अब इसमें एसोफेगस अलग हो गई है और बाकी स्विम ब्लैडर जो है ना वो अलग हो गया। अब जो स्विम ब्लैडर अलग हुआ है अब होगा क्या कि वो इस तरह से होगा, ठीक है। इसका भी एक इंटीरियर होगा और एक पोस्टीरियर पोर्शन होगा। लेकिन अब देखें कि इसमें डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ना एक ग्लैंड होगा, ठीक है। वहाँ पे ना हमने देखा था कि उसके अंदर एल्वोलाई लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं अंगूर के गुच्छों की तरह। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना एक इसके अंदर ग्लैंड होगा और इस ग्लैंड के जो है ना ये सिक्रीटरी है, मतलब ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, ये म्यूकस वगैरह जो है ना उसको सिक्रीट करेगा। ये ओवल जो है ना ग्लैंड है इसके अंदर मौजूद। और सेकंड पहली बात जो है ना इसके अंदर आ गई कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ग्लैंड है, ठीक है, ओवल ग्लैंड। सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या है, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे है रिटिया मैराबिलिया होगा, ठीक है। देखिए अब ये जो है ना रिटा मेरी बिलिया, अब ये क्या होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं और ये बहुत बारीक होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और ये ना इनकी अरेंजमेंट इस तरह से होती है, मतलब यहाँ पे आउटर, ठीक है, फिर इस तरह से ना ये अरेंज हुई भी होती हैं बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देती। तो ये रेटा मेरी बिलिया जो है ना ये इसके अंदर इस तरह की जो है ना ब्लड वेसल्स जो है वो इसके अंदर मौजूद होंगी। और थर्ड पॉइंट इसका ये आ जाता है कि इसको जो ब्लड सप्लाई करना है, ठीक है, वो इसको ब्लड सप्लाई करेगी डोर्सल आयोटा। जो डोर्सल आयोटा है वो ब्लड को इसको ना सप्लाई करेगी और वहाँ से ब्लड वापस लेके किसने जाना है, वो जाना है हेपेटिक ने, ठीक है। जो हेपेटिक आ जाती है ना, ठीक है, वेन, वही ब्लड क्या करेगी, यहाँ से ब्लड को लेके जाएगी और उसको कहाँ तक पहुँचाएगी, हार्ट तक के पहुँचा देगी, हार्ट के अंदर तक ले जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सारा जो है ना ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी जो है हम इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि उसकी शेप और उसके साइज़ की बेस पे होती हैं, ठीक है, स्विम ब्लैडर की। देखें कि अब क्या होगा, ये जो है ना ये अम्ब्रीना शेप का होता है। अम्ब्रीना जो है ना वो इस तरह की शेप होती है, ठीक है, मतलब ये है कि ये ओवल होती है और इसके पास जो ना कोई किसी किस्म की अपेंडेजेस जो है ना वो नहीं होती।
एंड सेकंड जो सेकंड है वो है अटेक्टोस्टियन। अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ एक पेयर जो है ना डायवर्टिकुला का होगा। डायवर्टिकुला का मतलब होता है झुकाव या आउट ग्रोथ जो है ना वो किस चीज़ की हो जाना। तो ये वाला जो है ना ये बी आ जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आएगी अटेक्टोस्टियन के अंदर। और उसके आगे जो है ना वो आता है कथैला। अब जो कथैला है इसमें क्या होगा, पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो है ना मौजूद होंगी। ये जो है ना ये चीज़, ठीक है, ये वाली चीज़ क्या है, ये इसकी अपेंडेजेस है, ठीक है। तो अपेंडेजेस जो है ना इसमें दोनों मौजूद होंगी और दोनों होंगी किधर, फ्रंट पे। अब ये इसका फ्रंट वाला पोर्शन है और ये जो है ना इसका आप ये समझ लो पोस्टीरियर वाला है और ये इंटीरियर वाला है, ठीक है, इस तरह से। एंड नेक्स्ट जो है वो आता है ऑटोलिथोड। अब इसमें क्या होगा कि अपेंडेजेस जो है ना ये फ्रंट पे भी होंगी और पोस्टीरियर पे भी होंगी, ठीक है। एंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो है ना दोनों जगह मौजूद होंगी, इंटीरियर वाले पोर्शन पे भी और पोस्टीरियर वाले भी। लेकिन जो है जॉनस, अब इसमें क्या होगा कि जिस तरह हैमर नहीं होता, ठीक है, ये हैमर शेप होगा। जिस तरह हथौड़ा होता है ना यूं इस तरह से, यहाँ पे जो हैमर है ना, ठीक है, ये हैमर लाइक स्ट्रक्चर होगा और इस पे ना मतलब बहुत ज़्यादा अपेंडेजेस होंगी। ये देखिए, ये इतनी जो है ना ये इसके ऊपर अपेंडेजेस हैं, ठीक है, जो पूरे इसके ऊपर ना फैली हुई हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, जोनाइट्स है। तो अब ये ख़ास किस्म के जो है ना ओवरऑल होते हैं स्विम ब्लैडर। तो इन स्विम ब्लैडर्स के स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसी की बेस पे हम ना इनको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट जो है ना हम ये देखेंगे कि स्विम ब्लैडर जो है कौन सी फिश में किस तरह का होता है। वो देखें कि ऐसी फिशेस जो कि मतलब ना बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, टॉप पे वो क्या करती हैं, स्विम करती हैं। तो इनके अंदर जो है ना स्विम ब्लैडर भी बहुत बड़ा होगा, इनको बायोन्सी बहुत ज़्यादा चाहिए। जो होंगी मिडल पे, ठीक है, जो मिडिल लेवल पे होंगी तो उनके लिए स्विम ब्लैडर मतलब गुजारे लायक इंटरमीडिएट होना चाहिए। लेकिन जो हैं बॉटम डिवेलर्स, इनके अंदर या तो ख़त्म हो जाएगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, ठीक है। तो वो इस जो बॉटम होंगी ना बॉटम पे, उनके अंदर स्विम ब्लैडर बहुत कम होगा क्योंकि इनको बायोन्सी की ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने रहना ही बॉटम पे है। बाकी जो है हम देखेंगे फंक्शंस जो है ना स्विम ब्लैडर के, वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो अभी हम जो है ना आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। देखें सबसे पहला जो है ना वो आ जाता है, उसको हम कहते हैं हेरोस्टैटिक ऑर्गन। हेरोस्टैटिक मतलब ये होता है कि जितना उसके बॉडी का वेट है ना फिश का, ये फिश है, जितना उसका बॉडी का वेट होगा, ठीक है, अब उसको बैलेंस रखना है वाटर के जो है ना वेट के साथ, ताकि वो वहाँ पे क्या कर सके, मूव कर सके, बायोन्सी उसको आ सके। तो उस वेट की जो है ना इक्वल करना उसके वाटर के इक्वल। तो वो जो है ना ये सारा काम जो है ये कौन करता है, ये स्विम ब्लैडर करता है, ठीक है। जैसे कि ये देखें, अब यहाँ बॉटम थी तो इसका कम था, जो मिडिल में है उसका ज़्यादा है, लेकिन जो टॉप पे कर रही हैं, ठीक है, उनका सबसे ज़्यादा है, ठीक है। स्विम ब्लैडर सबसे ज़्यादा है और बल्जिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो एयर भरी गई है, ताकि वो क्या कर सकें, वो इजीली बायोट कर सकें और पानी के ऊपर जो है ना वो इजीली देखें। जब ये क्या करेगी, ये बॉडी का वेट हो गया, ठीक है, और साथ में वाटर का वेट, जब इन दोनों को ये क्या करेगी, इक्वल कर देगी, दोनों जो है ना वो इस तरह ना इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये क्या कर रही है, ये इक्विलिब्रियम जो है ना वो मेंटेन कर रही है। अब देखें कि ये जो हमने पीछे जो दो टाइप्स पढ़ी हैं, अगर फेसिस टॉमिस है तो इसमें क्या होगा कि जो है ना डक्टस न्यूमेटिकस, उसके ज़रिए क्या होगा कि उसके अंदर जो है ना एयर जो है वो जा रही होगी, ठीक है, उसके अंदर एयर उस ट्यूब के ज़रिए, उस जो है ना डक के ज़रिए जाएगी। लेकिन ये जो है ना फेसोक्लिस्टस, अब इसमें क्या होगा कि जितनी भी वो एयर जा रही है वो डिफ्यूजन के ज़रिए जाएगी। मतलब ये इस तरह से है ना, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना वो एयर यहाँ से डिफ्यूज़ अंदर जाएगी, ठीक है, डिफ्यूज़ होकर अंदर चली जाएगी और वहीं से ना डिफ्यूज़ होकर वो बाहर की तरफ आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे सारा केस जो है ना वो डिफ्यूजन। दूसरा जो इसका फ़ायदा आता है ना वो है एडजस्टेबल फ्लोट। मीन्स के वो क्या करेगी, बड़े एडजस्ट करके ना तो फ्लोट करेगी, उसको किसी किस्म की ग्रेविटी या किसी किस्म की डेंसिटी का कोई उसके ऊपर जो है असर नहीं होगा, क्योंकि उसकी फ्लोटिंग में उसको हेल्प करने वाला कौन है, वो उसका स्विम ब्लैडर है, क्योंकि उसके अंदर एयर फिल है, जिसकी वजह से वो बायोंट है और इजीली जो है ना टॉप लेयर में, ठीक है, वो स्विम कर रही है, तैर रही है, उसको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो वैसे तैरती ना तो उसको काफ़ी एफर्ट लगाने की ज़रूरत थी। और आपको पता है कि जो वाटर होता है ना ये बड़ा डेंस है, इसके अंदर मूव करना बड़ा ही मुश्किल है और अपने आप को वहाँ पे तैराए रखना, ठीक है, कि वो आप जो है ना ऊपर तैरते रहें, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये फिशेस इसलिए कर लेती हैं क्योंकि उनके अंदर जो है ना वो स्विम ब्लैडर मौजूद होता है। सेकंड जो है वो ये कि वो क्या करती हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ी अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं और मेंटेन करने में उनकी हेल्प कौन करता है, ये जो स्विम ब्लैडर है ना ये उनकी ग्रेविटी मेंटेन करता है, साथ में उनकी जो मूवमेंट होती हैं उन सबको ये कंट्रोल कर। जो 4 नंबर वाला इसका बेनिफिट है वो है रिस्पिरेटरी फंक्शन। रिस्पिरेटरी फंक्शन ये कि अब जो फिश है उसको ऑक्सीजन जो है वो चाहिए,
ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसने बॉडी से रिलीज़ करनी है। सम टाइम ऐसी कंडीशन आ जाती है, वाटर के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से उसको वैसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या वो टॉप वाली जो है तो वो बॉटम में चली गई है किसी वजह से, या बॉटम वाली है तो वो ऊपर चली गई है, तो वहाँ पे उनका कुछ ना गैसेस जो है उनका मिसबैलेंस हो गया है। तो उससे क्या होगा कि जो स्विम ब्लैडर है, ठीक है, वो हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा वो ऑक्सीजन भी ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड ईज़ी से रिलीज़ कर लेगी, और वो क्या होगी, वो वेस्ट भी नहीं होगी बल्कि वो स्विम ब्लैडर के अंदर जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना ये रिस्पिरेटरी फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो तभी तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो स्विम ब्लैडर है ना, ठीक है, वो क्या है, वो कन्वर्ट होके बन गया था लंग्स। ठीक है, वही ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, वो जितने स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़े हैं, तो ये स्विम ब्लैडर से जो है ना ये मॉडिफिकेशन हुई है, तब जाके लंग्स बनी है, एवोल्यूशन हुई है। ये साइंटिस्ट का मानना है, जो एवोल्यूशनिस्ट है वो ये कहते हैं। अब दूसरा देखिए, और 5 नंबर है, ये है कि वो क्या कहते हैं, रेजोनेटर का तो काम करते हैं। रेजोनेटर का मतलब ये होता है कि वो क्या करेंगे, चीज़ों को आगे जो है ना ये वेव की फॉर्म में, ठीक है, वो आगे ट्रांसफर करेंगे। अब देखें कि होता क्या है, इस तरह से फिश है ना, ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे आप समझ लें ये इसका स्विम ब्लैडर है। ठीक है, आगे ये इसका पूरा ना हेड वाला पार्ट है फिश का। अब क्या होगा कि यहाँ से कोई भी आवाज़ जो है वो जाती है, पहले स्विम ब्लैडर को क्रॉस करती है और उसके पीछे जो ऑसिकल्स होती है ना, ठीक है, उन तक पहुँचती है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है वाइब्रेशंस में, और साउंड को ज़्यादा बड़ा करके जो है ना वो पहुँचाता है ऑसिकल्स में। ऑसिकल्स जो होती है ना, हम उनको बोन्स को कहते हैं, जो कि ईयर के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये स्मॉल बीड लाइक जो है ना पूरा एक होती हैं, ठीक है, और इनको डिस्कवर किसने किया था, किसने इनके बारे में बताया था, वो बताया था वेबेरियन ने। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, वेबेरियन ऑसिकल्स कहते हैं। और ये जो स्विम ब्लैडर के ज़रिए क्या होती हैं कि ये इंटरनल ईयर तक जो है ना ये सारी की सारी रेजोनेंस जो होती है वो पहुंचाती हैं, वेव्स पहुंचाती हैं, जिससे पता लगता है कि आवाज़ कौन सी है, कहाँ से। एंड जो इसका 6 नंबर वाला है वो ये कि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड कौन कौन सी प्रोड्यूस करता है, ये ग्राउटिंग की, जैसे गुराना मतलब ज़ोर गुस्से से बोलना, ठीक है, इस तरह की। हिसिंग, जिस तरह स्नेक की आवाज़ नहीं होती वैसे करता है, इस तरह सेम हिसिंग की आवाज़ इसकी होती है। और ड्रम्बिंग की जो है ना इस तरह की आवाज़ होती है। ड्रम्बिंग ऐसे होता है जैसे ढोल बज रहे हो। तो ये 3 तरह की आवाज़ें जो है ना ये सिम्युलेटर प्रोड्यूस करता है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये क्या है, ये साउंड प्रोड्यूस भी कर सकता है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड भी इसकी एक फंक्शन है, इसकी एक क्वालिटी है। अब देखें कि होता क्या है कि इसमें ना जो साउंड है वो कंप्रेशन की वजह से बनती है, क्योंकि एक एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, इंट्रिंसिक भी हो सकता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये है कि अगर ये सिम्युलेटर है ना, ठीक है, अगर आउटर साइड से इसके ऊपर प्रेशर डाला गया है या प्रेशर इसके ऊपर बना है, तो तब क्या होगा कि तब भी साउंड प्रोड्यूस होगी। और अगर इंटरनल साइड से प्रेशर बना है तो तब भी इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी। अब होगा क्या कि देखें, अब इसके अंदर जो है ना वो सारी क्या है, एयर है, ठीक है। तो जब एयर के ऊपर प्रेशर बनेगा तो उससे क्या होती है कि उससे स्विम ब्लैडर के अंदर जो है ना फोर्सफुल एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इस वजह से